हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहका न्योरा से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 4 स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल नामक यूनिट से एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग सबसे पहले वर्ड्स एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वर्ड्स एक्सप्लेनेशन, स्टैटिस्टिकल, मेनली जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टैटिस्टिकल, क्वालिटी एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिकल की मीनिंग देखेंगे। दिस वर्ड एक्सप्लेन्स दैट द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल इज प्राइमरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिसिस। इस वर्ड से हमको ये समझ आता है या ये वर्ड हमको ये समझाता है कि जो टेक्निक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की वो सबसे पहले बेस्ड है स्टैटिस्टिकल मेथड, जो सांख्यिकी के विधि होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं उन पे, और उनके एनालिसिस, मतलब उनके एक एक चीज़ों के बारे में उनको एनालिसिस, बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझने को एनालिसिस कहा जाता है। फिर है क्वालिटी। इट रिफर्स टू द प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। ये क्वालिटी उसको बताता है जो कि प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज हो, पहले से जानी गई प्रॉपर्टीज हो, जो हमको पहले से दी हुई हो वो प्रॉपर्टीज हो। वो किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होगी, या किसी प्रकार की कोई विशेषताएं होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, या फिर कोई स्टैंडर्ड्स होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जिसके कारण जो गुड्स है वो बनाए जाएंगे, गुड्स टू बी प्रोड्यूस, जो गुड्स बनाया जा रहा है, टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर में जो बनाया जाएगा, एंड सर्विसेज और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, और जो भी सर्विसेज उसके अंतर्गत दी जाएगी वो यहाँ पर क्वालिटी कहलाता है। जैसे कि मार्केट में हम लोग गुड्स लेते हैं, गुड्स हमको एक ही गुड्स, फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स का ले लें, चाय पत्ती का एग्जाम्पल ले लें, तो हमको चाय पत्ती है तो एक प्रकार की, लेकिन हमको 4-5 प्रकार से वहाँ पर चाय पत्ती अवेलेबल होती है। क्यों होती है? वहाँ पर उसके क्वालिटी डिफरेंट होते हैं, उसके रेट इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। इन द सेम वे बहुत सारी चीज़ों में, क्लॉथ है, कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स हैं, कई प्रकार के सर्विस प्रोडक्ट हैं, इन सब में क्वालिटी का डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी ये कहलाता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल। कंट्रोल, वर्ड कंट्रोल से क्या मतलब होता है? नियंत्रण, अपने काबू में रखना, अपने नियंत्रण में रखना। कंट्रोल, इट रिफर्स टू मेंटेन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स विद इन द रेंज ऑफ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से हम कुछ भी काम करते हैं, हम अपने घर भी चलाते हैं इवन, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक बजट सेट करते हैं, और उस बजट सेट करने के बाद उस बजट के अकॉर्डिंग हम अपने मंथली एक्सपेंडिचर या डे टू डे एक्सपेंडिचर को उस बजट के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी कंट्रोल वो होता है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं तो उसमें एक कंट्रोल, एक स्टार्टिंग का लिमिट और एक लास्ट यूनिट, मतलब 0 to 100 मान लिया जाए, अगर वो सेट कर रहे हैं तो एक इनिशियल स्टेज और एक लास्ट स्टेज, वो दोनों हमको सेट करना होता है। और बाकी सारा जो चीज़ है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, वो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर होना चाहिए। ये होता है कंट्रोल। और अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स लगाए जाएंगे जिसके वजह से उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इस प्रकार से ये हमने पढ़ा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या। अब ये भी है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे खुद से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल चार्ट, एक्चुअल में कंट्रोल चार्ट होता क्या है ना। कंट्रोल चार्ट किसको, नियंत्रण चार्ट किसे कहते हैं? तो कंट्रोल चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें हम लोग को डिफाइन करना होता है कि किस प्रकार से, किस स्टार्टिंग लेवल से किस एंडिंग लेवल तक इसको हमको डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है, वही कंट्रोल चार्ट कहलाता है। फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट के फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि है सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। सबसे पहले कंट्रोल चार्ट की बात करें तो 3 फॉर्म्स होते हैं, सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल ना, और लोअर कंट्रोल लिमिट। 3 जो होते हैं वो फॉर्म्स ऑफ
कंट्रोल लाइक लिमिट्स होते हैं, है ना। अब हम लोग को देखना है कि सेंट्रल लाइन किसको बोलते हैं। द लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द चार्ट एंड रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्लॉटेड स्टैटिक्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। ऐसा लाइन जो कि पास आउट होता है चार्ट के मिडल में से, और वो दिखाई देता है हमको एक एवरेज वैल्यू के साथ ऑफ अ प्लॉटेड स्टैटिस्टिक फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। बहुत सारे सैंपल है, उसके बीच की जो लाइन गई होती है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लाइन, CL। ये जो दिखाई दे रहा है डार्क कलर में सेंट्रल लाइन है, CL। इसके बाद फिर होता है इट एक्सप्रेस द प्रिस्क्राइब्ड और प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोसेस। ये जो है वो हमको किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या स्टैंडर्ड के बारे में दर्शाता है कि वो क्या है। प्रीडिटरमाइंड या प्रिस्क्राइब, जो पहले से डिटरमाइन किया गया है वो स्टैंडर्ड वहाँ पर क्या है ये दर्शाता है। If the manufacturing process is in the perfect or ideal state of control, the points of all the samples will coincide with this line. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट है या आइडियल स्टेट है कंट्रोल का, तो सारे के सारे सैंपल जो हैं वो इस लाइन पे कोइंसाइड होंगे। अगर अच्छा है यानी कि जैसा स्टैंडर्ड सेट किया गया है वैसा ही प्रोडक्शन हो रहा है, वैसा ही एक्चुअल हो रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो अगर वो हो रहा है तो यहाँ पर वो जो चीज़ है वो सेंट्रल लाइन पे आकर रुक जाएगा। अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज पढ़ें कि सेंट्रल लाइन के क्या फॉर्मूला होते हैं, और पहले तो लाइन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या और लाइन होती है। फिर है अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट, जनरली द अपर कंट्रोल और टॉलरेंस लिमिट इज नोन बाय एडिंग थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो क्या होता है, जनरली जो सेंट्रल लिमिट है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें स्टैंडर्ड एरर का थ्राइस इनटू करना है और उसको ऐड करके हमको बनाना है, वो होता है अपर कंट्रोल लिमिट। ये अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है। ये यहाँ पर जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये है क्वालिटी स्केल, और ये है यहाँ पर सैंपल नंबर। बीच वाला जो है वो सेंट्रल लाइन है जिसको कि हम लोग म्यू से डिनोट किए हैं, म्यू क्वेश्चन में दिया होगा। और यहाँ पर अगर अपर कंट्रोल लिमिट की बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन है, फिर उसके बाद इसको दो चीज में बांटा गया है, कंट्रोल लिमिट को अगेन दो में, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। उसके बाद फिर अपर कंट्रोल लिमिट को अगेन दो में, आउटर अपर कंट्रोल लिमिट और इनर अपर कंट्रोल लिमिट। तो अगर आउटर अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी प्रकार से लोअर कंट्रोल लिमिट, द लाइन इज ड्रॉन ऑन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द प्रोसेस एंड इज ऑल्सो नोन एज द लोअर टॉलरेंस लिमिट। ऐसा कोई लाइन जो कि म्यू से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करने पे फाइंड आउट होता है, वही क्या कहलाता है, लोअर कंट्रोल लिमिट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लोअर कंट्रोल लिमिट कहलाता है। इसी प्रकार से अगर इनर अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनर लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लोअर में हमको माइनस करना है और अपर में हमको प्लस करना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं। अपर लिमिट या लोअर लिमिट का है और परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, वहाँ पे यूनिट्स के परसेंटेज कितने होंगे। म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है 99.73 परसेंटेज ऑफ यूनिट्स आएगा। ये यूनिट्स हमको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर लोअर लिमिट की बात करें तो म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसके बाद फिर जो UCL है म्यू प्लस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन 99% होगा, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.45% होगा, म्यू प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन 95% होगा, म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27% होगा। और अगर लोअर लिमिट की बात करें तो फॉर्मूला पूरा सेम है, बस इसमें माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 तो याद हो गए होंगे। इसके परसेंटेज याद करेंगे ये 3, और इसके बाद फिर 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन याद करना और एक 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन याद करना। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।